फेहू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है। तो सबसे पहले फेहू के बारे में मैं चलूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से काम करता हूँ कि यहाँ जाका इसके रजिस्ट्रेशन करने का तरीका होता है कि डायरेक्ट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या लिंक पे क्लिक करके कर सकते हो। जैसे ये मैंने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। जैसे मान लो कि मैंने डाला कोई भी ईमेल आईडी, वो मुझे बताएगा कि ऑलरेडी आपका है बना हुआ, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद कंटिन्यू विथ ईमेल, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही चूंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए ऐसा आया। अगर ये नहीं आता तो यहाँ पे दो लाइंस आपकी आती जहां पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता और रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, आपके मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। वो बड़ा लंबा सा लिंक होगा ब्लू कलर का, उस पे आप बीच में कहीं भी अपनी उंगली टच करेंगे, आपको वो फेहू के प्लेटफॉर्म पर लेके चला आएगा। वो आपको फेहू के प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। अब मान लो आप फेहू के प्लेटफॉर्म पे जब आते हो, तो अब आपको जैसे मैं वहां पे जा रहा हूँ फेहू के प्लेटफॉर्म पे, ये मैंने साइन इन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गया था, वो ये था कि बहुत सारे लोगों को मेल का वेरिफिकेशन मेल नहीं जा रहा है। वैसी स्थिति में हमें क्या करना है, वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूं। वैसी स्थिति में हम मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करके मैं बताता हूँ। यहाँ हमें कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हैं। कंटिन्यू विथ गूगल करना और भी ज्यादा सिक्योर्ड होता है, बता देता हूँ आपको। आपकी आईडी को कोई दूसरा नहीं खोल सकता। अगर आप अपना ईमेल भी भेज देंगे, पासवर्ड भी भेज देंगे, तो नहीं खोल सकता। जब कंटिन्यू विथ गूगल करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई मेल आईडी और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका गूगल, आपके मोबाइल में जो गूगल ईमेल आईडी है, वो होना चाहिए वो ईमेल आईडी जिससे आपको कि आपने जालाइफ स्टाइल में दिया हुआ है। अदरवाइज आप कंटिन्यू विथ गूगल नहीं कर सकते अगर आपके मोबाइल में वो ईमेल आईडी नहीं है तो ये उस तरह से होगा। और वहां पे कोई भी रेफरल लिंक की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका होता है। इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे ही आप लॉग इन करते, जैसे ही आप रेफरल लिंक पे जाइए या गूगल पे जाइए, के थ्रू जाइए, और जैसे ही आपका लॉग इन होता है तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा खुलता है। आपका इंटरफेस ऐसा खुलेगा, सॉरी, आपका इंटरफेस कुछ ऐसा खुलता है। ये चूंकि मैं लैपटॉप पे हूँ इसलिए आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप मोबाइल से अपना ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखाई देगा, और यहाँ से ही आपको दिखाई देता है माई डैशबोर्ड, आपकी परचेज हिस्ट्री और साइन आउट। यहाँ से तीन चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने गूगल से किया हुआ है तो यहाँ आपका नाम शॉर्ट फॉर्म में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम अनिल कुमार है, या जो मैम होस्टिंग जो कर रही है उनका नाम ललिता युग है, तो उनको यहाँ दिखाएगा LU, और यहाँ उनका नाम दिखाएगा ललिता UK। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं होता है कि वो उनको लाइफ स्टाइल से जो टोकन मिलना है वो नहीं मिलेगा। अब हमें इसको बाई करना है या कुछ भी करना है, आपकी मर्जी है। 20 यूरो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। मिनिमम 10 यूरो से बाई कर सकते हो, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं कितना यूरो है यहाँ पे, इतना तक का बाई कर सकते हैं। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ यूरो तक का आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लिखा हुआ मिनिमम अमाउंट 10 यूरो, मैक्सिमम अमाउंट 5 करोड़ यूरो, इतना बाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जालिफ स्टाइल ने आपको न्यू लेटर में दिया 20, 50 और 100 का, ये क्यों जरूरी है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी के लिए जरूरी नहीं है। चाहे वो जाले फसल का कोई भी मेंबर हो,
उसके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहता है कि हमें नहीं लें तो पछताने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इसको नहीं ले सकते। अगर आपको ये लगता है कि जो जाला लाइफस्टाइल में आपका जो क्रिप्टो है वो जाला क्रिप्टो वो आपको रिडीम करना है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हर हाल में यहाँ पे केवल 25,000 मेंबर्स को ही ये मौका मिलने जा रहा है, बाकी के 75,000 मेंबर को मौका नहीं मिल रहा। आपको किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम्युनिटी आपके साथ है, 75% कम्युनिटी को ये फैसिलिटी नहीं मिलने जा रही है, तो आपको हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल का जो पिछला इतिहास रहा है, उस इतिहास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जो 75% लोग हैं वो हो सकता है कि आज वालों से भी ज्यादा लकी हो। ठीक उस प्रकार से जैसे जाका के बारे में बताया गया था, और जाका में हमारे इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अब पेहू आया, पेहू में हमारा वो टोकन 21 तारीख, क्योंकि इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग जो होने जा रही है वो 21 तारीख को होगी। उसके पहले जो समय मिला है वो सिर्फ और सिर्फ जाला लाइफस्टाइल के मेंबर्स के लिए है, जो सेलिंग 1 यूरो से 0.1 सेंट से स्टार्ट हुआ है, 0.01 यूरो से स्टार्ट हुआ है, और इसको 0.24 यूरो तक ये जाएगा। और ये आपको लॉन्चिंग, जो ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी वो 21 अप्रैल को होगी। उसके बाद ये जो आपका जाला लाइफस्टाइल का जो क्रिप्टो है, जितना आपने बाई किया है उसके हिसाब से आपके इस जगह पे आएगा, आपके इस टोकन के जगह पे वो आएगा जो भी आपने लिया। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि हमने 20 करना है, 50 करना है, 100 करना है। दूसरी बात, जिनके पास भी 20,000 जाला लाइफस्टाइल टोकन है, नॉट 20,000 से ज्यादा की बात मैं कर रहा हूँ, 20,000 तक के टोकन अगर हैं तो आपको 100 यूरो करने पे आपका 100% होगा। एक जाका 20 यूरो भी जाका टोकन आपके पास है, जा टोकन है आपके पास जाला लाइफस्टाइल का, सॉरी 20 यूरो का भी अगर जाला लाइफस्टाइल टोकन है बोनस, तो आपको 100 यूरो इन्वेस्ट करना पड़ेगा 100% लेने के लिए। यूरो 20 से लेकर के यूरो 220,000 तक आपको 100 यूरो का इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपके पास अगर 20,000 से एक्स्ट्रा जाला लाइफस्टाइल क्रिप्टो है तो क्या करना होगा? वैसी स्थिति में आपको 20,000 के गुणक में और 100 के गुणक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब हर 100 पे आपको 20,000 का क्रिप्टो इन्वेस्ट हो, रिडीम होगा। हर 100 यूरो के इन्वेस्टमेंट पर आपका 20,000 जाला लाइफस्टाइल क्रिप्टो जो है वो रिडीम होगा। ओके, मतलब अगर आपके पास 1,00,000 जाला लाइफस्टाइल क्रिप्टो है तो आपको 100 करके 500 तक का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 500 यूरो का करना होगा 100% लेने के लिए। चलिए हम बाई फेव पे क्लिक करते हैं। इसके बाद बाई फेव पे क्लिक करते हैं, एग्री का होता है, एग्री करेंगे। जैसे ही एग्री करता है ये बताता है रिफ्रेश प्राइस, मतलब ये कुछ नहीं होगा। फिर से हमें बाई फेव पे क्लिक करना होगा। हमने फिर से बाई फेव किया, एग्री किया। एग्री करने के बाद ये ओपन होगा, ये पेमेंट गेटवे पे जाएगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे जाने के बाद पे विथ कार्ड पे जाना होगा। पे विथ कार्ड पे जैसे ही जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये दूसरा इंटरफेस खुलेगा ये कार्ड के लिए। इसमें 10 मिनट का टाइम आपको देता है। सेशन विल एक्सपायर इन 9.55। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डालना होगा, कार्ड पे जो नाम लिखा है उस नाम डालना होगा। यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालनी होगी। एक्सपायरी डेट में बहुत सारी जगह लिखा होता है वैलिड थ्रू, आपके कार्ड पे लिखा होगा वैलिड थ्रू, तो वो डालना होगा, 2 महीने और साल। और कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर होता है, राइट साइड में जो स्ट्रिप होती है बीच में, उसमें राइट साइड में एक 3 डिजिट का नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अगर वो पेड का आ गया मतलब आपका परचेस कंफर्म हो गया। बहुत सारे लोगों का कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्यों हो रहा है ये भी मैं थोड़ा बता दूं। 1 अप्रैल से यूपीआई पे कुछ चेंजिंग आया। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट में कुछ चेंजिंग आई है, जिसकी वजह से मैं खुद भी देख पा रहा हूं कि मेरे सारे इंटरनेट बैंकिंग के जो सारे ऐप थे या जितना भी गूगल पे या फोन पे वगैरह था, मुझे फिर से उसको सर्टिफाई करना पड़ा, फिर से उनको वेरीफाई करना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों के पेमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि उनके सारे जो ट्रांजेक्शन्स के ऑप्शंस थे वो सारे डिसेबल्ड हो चुके हैं। तो या तो अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो आप वहां से एनेबल कर सकते हैं, या अपने बैंक से संपर्क करके उसको ठीक करवा लीजिएगा। दूसरी चीज बता दूं,
इसको बाई करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल कार्ड की जरूरत नहीं है। आपके पास एक साधारण एटीएम कार्ड होता है जिससे आप पैसे बैंक से निकालते हो, आप उससे भी इसको बाई कर सकते हैं। आप अपने एटीएम कार्ड से हो, डेबिट कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, प्रीपेड कार्ड से हो, किसी से भी आप इसको बाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज, बहुत सारे सवाल आता है कि सर आईडी मेरी है, मैं दीदी के का कार्ड है, मैं करूं। भैया आप बाजार में जाते हो, सामान खरीदते हो, पैसा आप अपनी जेब से दे रहे हो या अपनी मम्मी के जेब बटुए से, दुकानदार को इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब आप यहाँ किसी के कार्ड से भी बाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है कि किसके कार्ड, आपको वहां नाम ने अपने डाल दिया। जैसे ही कार्ड बाई होगा, आपका बाई होगा, आपका जो भी क्रिप्टो है, जैसे 20 यूरो से आपने खरीदा अभी, तो 1247 कितना मिलेगा, वो यहाँ जो दिख रहा है वो यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आपने 50 से खरीदा 3118, वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वो यहाँ दिखाई देने लगा। अगर आपने 100 यूरो से खरीदा तो 6237 टोकन वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। करंट वैल्यू भी यहाँ दिखाई देगा, करंट वैल्यू यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद परचेज आपने जो किया वो कितने में किया वो यहाँ दिखाई देगा, और उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है वो यहाँ दिखाई देगा। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर इसको जानना है कि ये भारतीय मुद्रा में क्या रुपया इसका वैल्यू है, तो यहाँ जाए, गूगल ओपन करें, गूगल गुरु से पूछे यूरो टू INR, ये टाइप करें, और जैसे ही इसको टाइप करेंगे तो अभी 89 रेट घट गया, यूरो का रेट घट गया, 90 रुपया 87 पैसे था, 88 पैसे, तो अभी आप देख रहे हैं 89.91। तो यहाँ पे आप देखें तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 93 पैसे में ये मुझे मिला, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैंने खरीदा था ये 94 पैसे का था। ठीक है, अभी ये 93 पैसे से स्टार्ट हुआ, जब मैंने खरीदा उसकी वैल्यू हुई, लेकिन अभी जो करंट वैल्यू जो इसकी चल रही है वो है 0.016। अब इसको देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। जस्ट ए मिनट, इसको हमें कॉपी करना है। हमने कॉपी किया और गए यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको पेस्ट किया। आप देख सकते हो कि 1 रुपये 44 पैसे का रेट आ चुका है। ये 91 पैसे के रेट से स्टार्ट हुआ था। भारतीय मुद्रा में अगर हम बात करें तो ये 91 पैसे के रेट से स्टार्ट हुआ था, अभी 1 रुपये 44 पैसे के रेट पे ये चल रहा है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही 20 यूरो का इन्वेस्टमेंट होगा, आपका यहाँ पे रेफरल लिंक होगा जिसको आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिख दिया रेफरल कोड कॉपीड सक्सेसफुली, और ये किसी को भेज कर करके आप यहाँ पे टीम बना सकते हैं। जो भी आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन करेगा उससे उसके इन्वेस्टमेंट का 15% या तो यूरो में आप ले सकते हैं, या तो 20% आप इफेहू टोकन्स में ले सकते हैं। वो यहाँ शो करेगा, जैसे ही आपके अंदर कोई ज्वाइन करेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा जब भी आपको रिडीम करना है, रिवार्ड्स हिस्ट्री अगर आपको देखना कहाँ से रिवार्ड मिला, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, ये सारा आपको दिखाई देगा कि आपको रिवार्ड कहाँ से मिल रहा है और किस तरह से मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप रिडीम रिवार्ड्स पे जाएंगे तो रिडीम रिवार्ड्स पे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, जब यहाँ हुआ तो कैश में, लेकिन इस पे क्लिक नहीं करना है। जिसने भी क्लिक किया है वो अभी इस पे, जैसे मैंने भी किया है, क्लिक किया, अभी वो कहाँ पे है पता नहीं चल रहा है, लेकिन फेहू टोकन में जो अगर दिखाई देता है उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टोकन यहाँ से उड़ कर करके, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ जो टोकन है यहाँ से हट जाएगा, और जिस रेट पे अभी चल रहा है उस रेट पे जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उस रेट पे यहाँ पे जाकर के आपका वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपके साथ कोई समस्या अगर आती है, तो समस्या अगर आती है तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस है, इस कॉन्टेक्ट अस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज टाइप कीजिए। आपकी जो समस्या है, क्या समस्या है, उसको टाइप कीजिए। आपको अंग्रेजी नहीं आती है, कोई बात नहीं है, आप गूगल पे जाइए। गूगल पे इस तरह से जाने के बाद आप गूगल गुरुजी से पूछिए कि हिंदी टू इंग्लिश, बांग्ला टू इंग्लिश, उड़िया टू इंग्लिश, जैसे मैंने लिखा हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पे है हिंदी टू इंग्लिश, और हिंदी टू इंग्लिश करने के बाद यहाँ पे आप लिखिए जो आपकी समस्या है हिंदी में। सर मेरा टोकन नहीं मिला, मैंने यहाँ पे लिखा मेरा टोकन नहीं मिला, तो मेरा टोकन नहीं मिला, माई टोकन वाज नॉट फाउंड। चलिए यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और अपने मेल पे यहाँ वहां डाल दीजिए। इस तरह से आप वहां पे भेज सकते हैं, सेंड कर दीजिएगा, वो चला जाएगा। आपको जब भी रिप्लाई देना होगा कंपनी आपको रिप्लाई